प्रभारी प्राचार्य एसडी राठौर पर लगे आरोप की जांच टीम में शामिल ट्रेजरी विभाग के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी मुन्ना खान ने किया लेटर जारी बिना टीम सदस्यों के साइन के। कलेक्टर द्वारा गठित टीम के बिना पूछे किया खुद ने एक लेटर जारी, तो पड़ी साहब की फटकार। क्या इस लेटर पर ट्रेजरी के कोषालय अधिकारी खान को जांच टीम से बाहर कर गोपनीय कार्य में जांच बिंदुओं को जगजाहिर करने व नए प्रोफेसरों पर दबाव बनाने जैसी उक्त घटना वाले लेटर पर सस्पेंड किया जाएगा या नहीं? जी हां, हम आपको पुनः अवगत कराना चाहेंगे कि बीजेपी नेता राघवेंद्र जाट के आरोपों पर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने 3 सदस्यों की कुछ दिन पूर्व एक कमेटी बनाई थी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर मनोज गढ़वाल, कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर विपिन बिहारी शर्मा व ट्रेजरी के कोषालय अधिकारी मुन्ना खान को रखा गया था, जिसमें जांच सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन इसे प्रभारी प्राचार्य का दबाव कहे या कुछ और, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि ये ट्रेजरी के ये साहब नवनियुक्त प्राध्यापकों की सैलरी भी समय पर नहीं करते। सूत्र बताते हैं कि ये ट्रेजरी के ये साहिब नवनियुक्त प्राध्यापकों की सैलरी भी समय पर नहीं जारी करते हैं। ऐसे कार्य में लापरवाही कहें या जय वीरू की यारी। सूत्र बताते हैं कि उक्त ट्रेजरी अधिकारी मुन्ना खान ने बाले बाले बिना टीम को कोई सूचना दिए बगैर एक आदेश जारी कर दिया, जिसमें साफ दिख रहा है कि सिर्फ अधिकारी खान के साइन का लेटर है, जबकि ऐसे लेटर पर सभी जांच अधिकारियों के साइन होना जरूरी होता है, जो इस लेटर में बिल्कुल नहीं है। उक्त आदेश में साहिब ने लिखा है, विषय राघवेंद्र जाट, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्योपुर द्वारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को संबोधित करते हुए की गई जांच के संदर्भ में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला श्योपुर के आदेश क्रमांक शिकायत 2022/4816 श्योपुर दिनांक 9 अप्रैल 2022 उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेखे कि राघवेंद्र जाट उपाध्यक्ष बीजेपी श्योपुर द्वारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को संबोधित करते हुए प्रभारी प्राचार्य एसडी राठौर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्योपुर के विरुद्ध बिंदुवार शिकायत की गई है। उक्त की गई शिकायत में आपसे संबंधित बिंदु निम्नानुसार है। बिंदु क्रमांक 1, प्रभारी प्राचार्य के द्वारा नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और वार्षिक प्रतिवेदन के बदले उनसे पैसे की मांग की जा रही है। उनको पैसे न देने के एवज में उनकी वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों को खराब करने की धमकी दी जा रही है और कुछ का प्रोबेशन अवधि बढ़ाने की धमकी भी दी जा रही है। ऐसी संभावना है कि ऐसे कर्मठ, योग्य और ईमानदार सहायक प्राध्यापकों का प्रोबेशन अवधि बढ़ाने की कोशिश भी इनके द्वारा की जा रही है, जिसकी जांच होना चाहिए। बिंदु क्रमांक 2, कोरोना काल में बहुत से नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों के वेतन के एवज में पैसों की मांग की गई थी तथा बहुत से प्राध्यापकों का उस दौर का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है और बिना किसी कारण के रोक लिया गया और अभी तक रुका हुआ है, जबकि शासन के आदेश अनुसार सबको वेतन भुगतान किए जाए। उक्त लेटर में इसके अलावा साहब ने अपने अंदाज में जो आगे लिखा गया है वो इस तरह है, उपरोक्त बिंदुओं के क्रम में आप अपना अपना कथन दिवस में प्रस्तुत करें। तो साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ये लेटर बिना कमेटी मेंबर के साइन को कैसे अकेले जारी किया जब जांच चल रही है। उक्त लेटर पर सिर्फ आपके ही सिग्नेचर देखने से प्रतीत होता है कि इसमें आप खुद अकेले ही प्राचार्य साहब को क्लीन चिट दिलाना चाह रहे हैं। आपके द्वारा जांच के बिंदुओं को लेटर के माध्यम से सार्वजनिक कर जांच जैसे गंभीर विषय को प्रभावित किस लिए किया? क्या जांच को उक्त अधिकारी प्रभावित करना चाहते हैं या प्राचार्य को संभलने का मौका देने का प्रयास था? जब ये नवनियुक्त प्राध्यापक खुद अपनी पुरानी व अभी की सीआर को लेकर डरे हुए हैं, तो इस लेटर का जवाब ये डर की वजह से साफ तौर पर नहीं देंगे। अगर यही करना है तो इन नवनियुक्त प्राध्यापकों का दबी जुबान में कहना है कि राठौड़ साहब के पक्ष विपक्ष में बिना नाम से गोपनीय पर्ची डलवा ली जाए। अगर आपसे जांच नहीं हो पा रही है या जांच को प्रभावित किया जाना है तो ऐसे लेटर क्यों जारी हुआ? ये उच्च अधिकारियों के लिए भी जांच का विषय बन गया है। खैर, सूत्र बताते हैं कि ये मामले में कलेक्टर साहब ने ट्रेजरी के उक्त अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और सस्पेंड करने की भी बात जोरों पर है। इसके साथ ही साहब, बिंदु क्रमांक 2 तो यूं भी साफ है, इसमें कैसी जांच? इसमें तो सीधा व साफ है कि ट्रेजरी से जारी सैलरी व इनके अकाउंट देख लिया जाए। आज तक कोविड की रुकी सैलरी बार बार मिन्नतें करने पर भी इन्हें नहीं मिली, जबकि ये प्राध्यापक मेडिकल सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल की फाइल, जांचों की कॉपी तो संक्रमित होने के पुख्ता प्रमाण साहब को दे चुके हैं। साहब ने सरकारी मेडिकल रिपोर्ट को भी नहीं माना, वो इन नवनियुक्त प्रोफेसरों को कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया था, जिसके जवाब में नए अधिकारियों द्वारा
नोटिस के साथ भी उक्त दस्तावेज दे चुके हैं और फिर भी प्राचार्य पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। खैर, अब देखना ये है कि मामले में क्या निष्पक्ष जांच होगी या फिर क्लीन चिट लेकर साहब कुर्सी पर जमे रहेंगे और अधिक बलशाली महसूस करेंगे। ये सब क्या नाम है आपका और ये कॉलेज का किस तरह का मामला है ये? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। मैं इस महाविद्यालय में विद्यार्थी भी रहा हूँ और राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष भी रहा हूँ। आप लोगों को भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने छात्रों और युवाओं की जो समस्या उठाई है, ये बहुत बड़ी समस्या छात्रों और युवाओं की आप लोगों ने उठाई है। इसमें हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने को तैयार हैं। आज जैसा आप लोगों को पता है कि यहाँ विद्यार्थियों के नाम पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, ये एकमात्र संभाग में अग्रणी महाविद्यालय है जिसको श्योपुर कॉलेज का नाम पूरे संभाग में 1 नंबर पे आता है। लेकिन पिछले अपन 5 साल से देखेंगे तो यहाँ भ्रष्टाचार का जितना वो हुआ है, भ्रष्टाचार इस महाविद्यालय में इतना कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। आप ये देख लीजिए, लैब यूनियन के लिए पैसा आया है 2 करोड़ रुपए, वो लैब्स करा के जो जन भागीदारी जो विद्यार्थियों की राशि होती है उससे अपने चहीते ठेकेदारों को प्राचार्य महोदय द्वारा यहाँ भी काम करवाया जा रहा है। और आप ये देख लीजिए, गर्ल्स कॉलेज का लाखों रुपए का सामान यहाँ सड़ा हुआ है। अभी आप देख लीजिए, वीडियो बना लीजिए, एक एक तार्किक विषय मैं आपको देता हूँ और उसमें कहीं भी। और आप सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ जो यूनिवर्सिटी स्तर के खिलाड़ी हैं उनको भी यहाँ उनकी बात रखते हैं तो बेचारों को दबा दिया जाता है। और एक आपको सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, यहाँ जो अच्छे प्रोफेसर हैं उनसे पैसा लिया जा रहा है तनख्वाह काटने के नाम पे। और कोविड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सीधा आदेश था कि किसी को भी नौकरी से ना निकाला जाए। जो गरीब हैं उनको हटा दिया, बेचारे जो आवाज़ उठाई है उनने उनको हटा दिया। और प्राचार्य महोदय ने अपनी बेटी के नाम पे लाखों रुपए निकाल लिए। ये सब मैं तथ्यात्मक आपको दूंगा, आप भी इस मुद्दे को उठाइए और निश्चित तौर पर विद्यार्थियों और युवाओं के साथ आप रहेंगे तो निश्चित तौर पर श्योपुर के युवाओं की और विद्यार्थियों की जीत होगी। डंके की चोट पर मैं इस बात को कहना चाहता हूं, यदि यहाँ ताला लगा दिया है कि और छात्रों को और युवाओं को खेलने नहीं दिया जा रहा है तो इस मुद्दे को 7 दिन के अंदर, क्योंकि जिलाधीश महोदय हमारे यहाँ जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष हैं, उनने 7 दिन के अंदर निराकरण नहीं किया है तो ये हम जो है ज़बरदस्ती करके ताला तोड़ के खिलाड़ियों के हितों का हम हनन नहीं होने देंगे।